मुझे बार बार कॉल मत किया करो, मेरी मुश्किल हो जाता है। अगर आपने मुझे पीरियड्स देने ही है ना, मेरी लाइफ में ट्रबल क्रिएट करना बंद कर। इसका इस घर से क्या ताल्लुक है? इन्होंने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, मुझसे शादी करके मुझ पे लगी तोहमत को मिटाया। भले मैं शादी कर रहा हूँ लेकिन मोहब्बत में तुमसे करता हूँ। जब तक तुम्हारी जिंदगी में क़यामत बर्पा नहीं कर देता ना, भूलूंगा नहीं। जहाँ पर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो वहाँ पर इतना सब कुछ छुपाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। अब यहाँ पर ज़रून को सानिया ने अपनी जिंदगी अपने माजी के बारे में शादी से पहले बता तो दिया था, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि पूरा सच बता देती। आधे अंधेरे में क्यों ही रखना था। क्या ही अच्छा होता उसी वक्त वो फंसी की पिक्चर दिखा देती कि ये था वो इंसान, और साथ ही किरण की पिक्चर दिखा देती कि इन दोनों ने ही तो मुझे धोखा दिया, तभी मैंने इसको छोड़ा और आपको अपनाया। अब जहाँ पर ज़रून ने आधा सच जो एक्सेप्ट कर लिया था, हजम कर लिया था, तो क्या ही मुश्किल था कि वो पूरा सच हजम कर जाता। ऐसे में फसी की असलियत उसके सामने आ जाती और फसीहा भी इतनी आसानी से किरण को ज़रून के ऑफिस में नहीं भेज सकती थी। और जो आज ज़रून किरण से निकाह कर चुका है, ये सिचुएशन तो कभी भी ना आती। लेकिन फिर है ड्रामा किस तरह से चलता। ड्रामा चलाने के लिए आधा अधूरा सच ही ज़रून को बताना जरूरी था। अब जो ज़रून ऑफिस में बैठकर किरण से फोन पर बात कर रहा था तो बाप सुन लेता है। ज़रून तो किरण ने कुछ ऐसी इमरजेंसी बताई कि फौरन से पहले वहां पर जाने लगा, तो बाप भी पीछा करते करते अपनी बहू के फ्लैट तक आकर कर पहुंच गया। यहाँ पर जाकर इनके रिश्ते की हकीकत भी मालूम पड़ गई। ज़रून तो काफी शर्मिंदा है, लेकिन यहाँ पर किरण शर्मिंदा नहीं हुआ करती, इसलिए बड़े ही हक से वो बता देती है कि मैं इनके निकाह में हूँ। वो सारी सिचुएशन बताती है अपने निकाह वाले दिन की, जो कि उसने खुद से क्रिएट की थी, लेकिन किसी को तो कानों कान खबर ही नहीं। इतनी शातिर औरत है ये। अब यहाँ पर बाप तो जल्दी से ज़रून को लेकर घर आ गया। कुछ समझ ना आए कि क्या करे। घर में आकर डिसाइड हुआ कि अभी किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा, लाइबा की शादी गुजर जाए उसके बाद देखेंगे। तो फिर लाइबा की शादी भी आ गई, जिसमें फंसी सानिया को काफी टफ टाइम दे रहा है। सानिया बेचारी जो भाभी होने के नाते शगुन की मिठाई खिलाती है, तो वो तो सिर्फ सानिया को देखता रहा और मिठाई खाने का होश ही कहाँ था। लाइबा के साथ साथ फसीहा भी सब कुछ नोट कर रही थी। सानिया तो पजल होते हुए कमरे में चली गई, लेकिन फसी यहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो भी वॉशरूम के बहाने कमरे में आ गया। तो सानिया बुरी तरह से डांट देती है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? लाइबा के पास जाकर बैठो, तुम्हारी होने वाली बीवी है। तो फसी कहने लगा, जब तक अपनी इंसल्ट का बदला ना ले लूं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। याद है ना वो किरण के साथ जब मैं होटल में था, तुमने किस तरह से इंसल्ट सबके सामने की थी, तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हें ऐसे छोड़ दूं। अब तो सानिया को गुस्सा आया। वो फसी को बुरी तरह से धक्का देते हुए चली गई और सब कुछ फसीहा देख रही थी। सहीफा अब किरण से पूछेगी कि क्या मामलात हैं। जाहिर सी बात है किरण और सानिया में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। सानिया का पास्ट तो जानती है। दूसरी तरफ बाप काफी परेशान है कि बेटे के निकाह को कैसे छुपाया जाए, क्योंकि निकाह है कोई छोटी सी बात तो नहीं। कोई ना कोई भी आकर घर में बता दे तो पूरा फसाद हो सकता है। अब यहाँ पर बाप ने यही सोचा कि लाइबा की शादी के बाद उसे तलाक दे दो, फारिग करो उसे। तो ये सब कुछ सानिया सुन लेती है। सानिया ज़रून की जिंदगी में किसी दूसरी औरत की झलक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये तो निकाह है। सानिया तो एकदम से आधी अधूरी बात सुनते ही धक्का खाते हुए खुद से ही यहाँ से गिर जाती है। सानिया जैसे ही गिरी, फौरन से पहले बाप बेटा सानिया की तरफ आए और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। होप सो यहाँ पर सानिया अब कभी कंसीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर ये सिचुएशन होगी तो जाहिर सी बात है आगे ड्रामा चलेगा, वरना तो ड्रामा यहीं पर खत्म ही हो जाए। ज़रून किरण को डिवोर्स दे दे, सानिया जब फसी की हकीकत बता दे, तो ड्रामा तो सारा वाइंड अप हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर सानिया के साथ ये सिचुएशन दिखाई जाए कि वो माँ नहीं बन सकती, तो जाहिर सी बात है अब बाप अपने बेटे को फोर्स नहीं करेगा कि वो किरण को डिवोर्स दे, बल्कि फोर्स करेगा कि किरण को इस घर में लेकर आओ, जो हमें वारिस दे सकती है, उसके साथ रिश्ता बनाओ। तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे ही तो ड्रामा आगे चलेगा और आइंदा एक साथ में हम यही सब कुछ देखेंगे। साइनों ये सब कुछ देखना काफी मुश्किल होगा, लेकिन क्या करे, राइटर ने ऐसे ही सब लिखा है, हमें ऐसे ही देखना है। और किरण जब इस घर में आएगी तो फिर ही तो आहिस्ता हकीकतें खुलेंगी और बहुत सी खुलेंगी। फसी का भी मालूम किरण को यहीं पर आकर ही तो चलेगा, और फिर आहिस्ता ज़रून किरण से बदगुमान होते हुए एंड में उसे डिवोर्स भी करेगा। लेकिन उससे पहले किरण और फसी की हकीकत सामने लाने के लिए राइटर को यही मुनासिब लगा
कि वो किरण को इस घर में लाकर रखे और फिर हम आइंदा एक साथ में किरण को इसी घर में सानिया के सामने ही बसते हुए देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेंटली तौर पर इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ये सब कुछ तो होने ही वाला है। अगर एकदम से आपको धचका लगता तो ये ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी, इसलिए आपको पहले ही बता दिया कि सानिया कंसीव नहीं कर पाएगी अब अगेन, जिसकी वजह से बाप यही फैसला करेगा कि किरण को उनके घर में आकर आबाद होना चाहिए ताकि वो बच्चा दे सके, वारिस दे सके। तो फ्रेंड्स, कितना आपको मुश्किल लग रहा है ये सब कुछ देखना जरूर कमेंट्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पर पिक्चर चल रही है देखिएगा, इसमें आपको किरण प्रेग्नेंट ही नजर आएगी और सानिया के सामने है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।